नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काय के सरलीकरण। देखो हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, सरलीकरण। देखो यदि आप पढ़ाई में कमजोर हो, आपको गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, यदि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो, जहां आपको मैथ की आसान ट्रिक सिखाई जाएगी। क्या ट्रिक पे बात करते हैं। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी घूम लेना, आपको ट्रिक नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन हम मात्र 1 सेकंड में कुछ ही क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले देखो हमें देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है। अब हमें पूरा पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन हमें ये देखना है कि गुणा में कहीं जीरो तो नहीं है। जीरो है? आप बताओ जीरो है? हाँ है, ये जीरो है। अगर जीरो का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा? जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 सेकंड लगी या 20 सेकंड लगी? बताओ कितना समय लगा? आपको मात्र 1 सेकंड लगी। 1 सेकंड में आपने सही आंसर पहचान लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं हर एक क्वेश्चन को एक एक सेकंड में लगाने की ट्रिक बताऊंगा। यदि आप गणित में बहुत ज्यादा कमजोर हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इधर उधर बिल्कुल ना भटको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सही जगह आए हो, यहाँ आपको अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर तरीका बताया जाएगा, जिससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखो मैं बताऊं, जीरो में किसी भी संख्या का, देखो मान लो 5 में अगर जीरो का गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। देखो ये कोई संख्या है, ठीक है, कि कौन सी भी संख्या लिख लेना, कौन सी भी दुनिया की कोई सी संख्या लिख लेना, उसमें गुणा जीरो का कर देना, तो ये पूरी संख्या जीरो हो गई। इसका जो राइट आंसर होगा जीरो होगा। तो इसी तरह के हमें सबसे पहले देखना है, ये गुणा है, ये भी गुणा है, और ये भी गुणा है, और ये भी गुणा है। जब हमें गुणा ही करना है तो कहीं जीरो तो नहीं है, जीरो ये है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर अब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। अगर आपको नवोदय का टॉपर बनना है तो मात्र मेरी वीडियो देख लो, नवोदय का टॉपर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी, सीधी चल रही है, देखना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो हमें पता है कि जोड़ करना है, ये जोड़ करना है, ये जोड़ करना है, ये जोड़ करना है। अब मैं आपको एक बात बोल दूं, किसी की घात, देखो इसको याद रखना, दुनिया में, देखो दुनिया में किसी की घात, घात मतलब समझ रहे हो? पावर। घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है, किसी की पावर जीरो हो तो उसका मान कितना होता है? एक होता है, एक होता है। देखो अब मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो हमारे पास x है, इसकी घात जीरो लगा दे तो इसका मान कितना हुआ? एक हुआ। ठीक है, हमारे पास 50 है, इसकी पावर जीरो लगा दे, इसका मान कितना हुआ? एक हुआ। दुनिया में कोई भी चीज है जिसकी घात यानी कि जिसकी पावर जो है वो जीरो है, तो उसका मान हमेशा एक होगा। ये अपने जहन में उतार लेना। यानी कि हमें ये जीरो दिख रहा है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। अब जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है? अब बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का मतलब है 4 का 3 बार गुणा करना, क्योंकि 3 लगा हुआ है तो 3 बार गुणा करना। 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो ये हुए 64। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 9। ठीक है, अब देखो ये हुआ 1 और ये हुआ 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 1। अब इन सबको जोड़ नहीं आता आप पे, बताओ 5 और 4 कितने हुए? 9, 9 9 कितने होगा? 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 की जीरो। अब किसके पीछे जीरो है? इसके पीछे जीरो है? नहीं है। इसके पीछे जीरो है? नहीं है। इसके पीछे जीरो है? नहीं है। एक ही के पीछे जीरो है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप बताओ इससे ज्यादा आसान हो सकता था? ट्रिक आपने देख ली, बहुत बेहतरीन ट्रिक इसमें काम कर रही थी। मात्र हम 1 सेकंड में देख के पहचान लेते, मात्र 1 सेकंड में। हमें पीछे की संख्या देखनी है। क्या? देखो यहाँ पे लिखता हूं, पीछे की संख्या, पीछे की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? जीरो होनी चाहिए। इसकी पीछे की संख्या 9 थी, इसकी पीछे की संख्या 5 थी, इसकी पीछे की संख्या 5 थी। ये एक भी आंसर नहीं है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए यार, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो आगे वाली हम और आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम विशेष सूचना देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब देखो मैं एक और बात आपको बता दूं, एक और बार आप एक बार ध्यान से देख लेना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, नए बच्चे हैं, उनको मैं एक और बार बता दूं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो
क्या चीज़ है मैं ये बता दूं। अगर किसी की भी घात 0 हो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये वाली बात आपके समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, ये वाली बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। यानी अब हमें पता है ये 1 है, ये 1 है। ये 3 का उसके कितना होता है, 9 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64। 5 का उसका कितना होता है, 25 होता है। अब हम इनको जोड़ेंगे 25, ठीक है, 64, ठीक है। और मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, 9 जोड़ेंगे और एक और एक, ये कितने हो गए, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 64 है और हम एक बात बता दें, इसने बोला के बराबर होगा, के बराबर होगा। ठीक है, 64 है, क्या 65 आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या 75 आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 64 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, आप बताओ। 64 में अगर देखो 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितने हुए, 9, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हुए, 8। 89 हो जाते हैं। तो देखो 65 तो छोटा है, 75 भी छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें अगर हम 9 और जोड़ दें तो 9 और 9 कितने होते हैं, 18, 18 की 8, हासिल 1, ये हो गए 9। ठीक है, 98 हो गए। अब 98 में 2 और जोड़ दो, अब 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 100 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 0 नहीं थी पीछे, इसलिए हमने ये काट दिया। देखो मैंने दूसरी भी ट्रिक बता दी, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। 1 फरवरी से नया बैच लॉन्च होने वाला है, उस बैच में आप जरूर पढ़ें। अगर आपको गणित सीखना है एकदम बेसिक से, हर एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मात्र 1 सेकंड में कैसे करेंगे। कितना, मात्र 1 सेकंड में, ट्रिक बता रहा हूं, मात्र 1 सेकंड में करने की ट्रिक। पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कहीं भी ट्रिक नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मात्र 1 सेकंड में मैं आपको ट्रिक करने की बताऊंगा। देखो, अगर माइनस का माइनस में गुणा करते हैं 2 बार, ठीक है, अगर हम 2 बार करते हैं तो ये हो जाता है प्लस, समझ रहे हो। अगर हम सिंगल करते हैं, मान लो 3 बार कर दिया हमने, माइनस माइनस का गुणा 3 बार कर दिया, कितनी बार, 3 बार कर दिया, तो ये अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखो माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो प्लस, लेकिन एक बार माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि देखो मैं बताऊं, सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और विषम संख्या हो, विषम संख्या, संख्या हो, विषम संख्या हो तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो सम संख्या विषम संख्या काउंट करेंगे, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5। अब आप बताओ, जो 5 काउंट किए हमने, 5 5 सम है या विषम है, तो आप सबको पता है विषम है, विषम है। तो क्या आएगा, विषम है, विषम के लिए क्या आता है, माइनस आता है, तो ये सबसे पहले हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, माइनस। अब देखो, देखो एक एक मोटी मोटा अंदाजा बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर फोकस देना। देखो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होता है, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 होता है। और देखो इसके बाद और भी हमें गुणा करने हैं, क्या ये 10 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये 10 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब तो हमारा राइट आंसर वैसे भी पता चलेगा, क्योंकि देखो इसमें माइनस नहीं लगा, हमें माइनस वाला चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब जिस बच्चे को गुणा करना आता है वो गुणा करने में उलझ जाएगा, बहुत काफी समय लेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑप्शन देखे होते तो मात्र 1 सेकंड में लगा देते, ये मेरी गारंटी है। देखो कैसे, देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, 16 का गुणा 2 में करेंगे 32। तो इस तरीके से आप गुणा करते तो काफी समय लगाते, लेकिन इसमें ट्रिक क्या काम कर रही थी वो समझो। इसमें ट्रिक काम कर रही थी, ये देखो 5 बार गुणा का करना है, 5 बार जब गुणा करना है तो मैंने बोला था विषम संख्या है 5। जब 5 विषम संख्या, तो हमें पता चल गया कि जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि इन सब का गुणा करने पे 10 तो नहीं आएगा, तो 10 को, इन दोनों 10 को हटा देते। अगर हमें ये देखना ही होते दोनों, ये 32 है और ये माइनस के 32 है, और हमने क्या बोला था कि ये आएगा माइनस में 32 ये वाला आएगा, इसके आगे माइनस नहीं लगी थी, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये थी हमारी कॉन्सेप्ट और ट्रिक। अगले वाले क्वेश्चन को उड़ाते हैं, क्या है देखो, अगले वाले क्वेश्चन को उड़ाते हैं मात्र 1-2 सेकंड में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है, इनके लिए मैं एक पावरफुल ट्रिक बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है यार। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं डरना है आपको मैथ से, बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं हर एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताऊंगा। देखो इस वाली पे बात करेंगे, देखो 1/, कितने हैं, 1 2 3, ये है। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखो नीचे 0 कितनी है, 1 2 3, तो ऊपर क्या करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे 1 2 3। ठीक है, हमने ये पूरा खत्म कर दिया, ये वाला पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको खत्म करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव है,
1/, देखो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो 1 सेकंड में उड़ा देता, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद देखो हम इसको उड़ाएंगे, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 नहीं है, ये यहाँ पे है 2, देखो ये 2 है, 2/100, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ लगाएंगे 0, 2 पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो ये भी खत्म हो गया। अब देखो इसको खत्म करेंगे, जब इसको खत्म करेंगे तो 1 0 है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 3/10 होगा, वो हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे, देखो ये 3, देखो यहाँ पे लिखेंगे 0.001, यहाँ पे लिखेंगे 0.02, यहाँ पे लिखेंगे 0.3। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो देखो हमारा क्या था, 1 में से ये सब घटाने थे। अब 1 में से घटाएंगे, 1 लगा के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 0 रख देंगे, और हमें घटाना क्या है, ये घटाना है, ये हमने जब जोड़ा था, तो ये क्या है 3 2 1, ये घटाना है। जब हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ जाएगी, तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9। अब देखो किस किस के पीछे 9 है, देखो इसके पीछे 9 है, देखो पीछे वाली संख्या काउंट करना है, यही ट्रिक काम करती है। देखो इसके भी पीछे 9 है, इसके भी पीछे 9 है, इसके भी पीछे 9 है। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, बताइए, नहीं समझ में आ रहा। अब देखो देखो यहाँ ने, देखो यहाँ से एक हासिल यहाँ पे दे दी 10, 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9, यहाँ पे कितने बचे बताइए, यहाँ पे कितने बचे 9 बचे, 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 बचे। अब किसके पीछे 7 है, इसके पीछे 7 है नहीं है, इसके पीछे 7 है नहीं है, इसके पीछे 7 है बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर घटा कैसे, तो मैं एक बार और बता दूं। देखो अगर हम घटाएंगे 3 2 1, ठीक है, इनको घटाएंगे तो यहाँ से हम कैरी इसको देंगे, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो ये हो गए 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचे, यहाँ पे बचे हमारे पास 9, 9 में से 2 गए 7 बचे। 79 किसके पीछे है, इसके पीछे 89 है, ये हो नहीं सकता, इसके पीछे 89 है, ये हो नहीं सकता, इसके पीछे 89 है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 79। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे। अगर करना चाहो तो आगे कर लो, वैसे तो हमारी ट्रिक काम कर रही थी, इसमें मात्र 1 सेकंड में देखने के बाद पहचान लेते कि इसके लास्ट के 2 अक्षर हमें मैच करने लगे, तो हम पूरा क्यों करेंगे यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पूरा करेंगे। ठीक है, मूड खराब नहीं करना है आपको। देखो उसने क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा 20 के बराबर है, 20 के बराबर नहीं है। अब देखो आप गलती क्या करते हो, आप गलती करते हो, पेपर को पढ़ते हो 20 के बराबर है, तो आप 20 के बराबर ढूंढने लग जाते हो, पहला ही 20 के बराबर मिल जाता है, तो आप सोचते हो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लगा के चले आओ घर। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पूछेगा कौन सा नहीं है, नहीं है पूछेगा। ठीक है, नहीं है के लिए हम देखेंगे क्या चीज है। देखो 15 का गुणा 4 में करेंगे तो कितने होते हैं, 15 चौका 60 होते हैं। ठीक है, अब 60 और 20 कितने हुए, 80 हुए। अब 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 बचे, यानी कि ये 20 के बराबर है, 20 के बराबर है। लेकिन हमें पहचानना है कौन सा नहीं है। अगले वाले पे काम करेंगे, देखो ये देखेंगे, ये देखेंगे 3 और 2 कितने होते हैं 5, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितने हुए 4, 5 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो ये हो गए 20, ये भी 20 और ये भी 20, ये दोनों 20 के बराबर है। ठीक है, अब इस पे बात करेंगे। अब देखो 60 में से 15 गए तो कितने बचे 45। ठीक है, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 का भाग इसमें देंगे तो ये 20 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम सही है, नीचे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा ये 20 के बराबर नहीं है तो बाकी का नीचे वाला तो 20 के बराबर होगा। चलो एक बार चेक करके बता देता हूँ। 50 का देखो इसमें इसका भाग देंगे। ठीक है, अब देखो 50 में से 30 गए तो कितने बचे 20, तो ये भी 20 के बराबर है, लेकिन ये 20 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो उसने बोला है निम्न में से कौन सा 80 के बराबर है। अब देखो उसने पहले बोला था नहीं है, ये बोला है बराबर है, तो इसको देखो चेक करेंगे। 10 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 13 का गुणा 15 में करेंगे तो 13 पे 65, 65 और 15 कितने होते हैं 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 80 के बराबर पहला ही मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे बोले होंगे हमारे समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मैं एक और बार बताता हूँ। देखो ये वाली चीजें है जो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। देखो समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया बताओ।
आप बताओ, फिर उसके बाद हम बताते हैं। देखो सबसे पहले हमने इसका किया, देखो या तो भाग दे दो, जब 2 से भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा 3 में करेंगे कितने हो गए 15, ठीक है, कितने हो गए 15। अब 13 का गुणा 15 में करेंगे तो कितने हो गए, 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 65 हो गए। अगर इनको जोड़ेंगे तो 80 हो रहा है। तो हमें यही पूछ रहा था कि कौन सा 80 के बराबर है, तो हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर ए 80 के बराबर है, ठीक है। इसको 1 सेकंड में उड़ाएंगे, देखने के बाद आपकी आंखें थोड़ी सी गड़बड़ा रही होगी कि ये क्या लिखा है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सेम टू सेम, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो माइनस माइनस वाली संख्या को देखेंगे, ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, ठीक है, और ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कुछ नहीं करना, देखो इसमें थोड़ा सा सवाल गड़बड़ा गया, कहाँ है, ये है। देखो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, समझने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझने वाली बात ये है कि हमें प्लस प्लस वालों को एक तरफ करना है और माइनस माइनस वालों को एक तरफ करना है। तो देखो सबसे पहले प्लस प्लस वालों को करेंगे तो 1 ठीक है, ये वाला हमने लिखा। उसके बाद प्लस वाला ये है तो इसको जोड़ेंगे 1.111। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हुआ, देखो 1 और ये हुआ 2 पॉइंट, ये हुआ 211, ठीक है। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये आप सबको साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये सब एक एक बार सेम टू सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 2.22, ये हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.22। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो देखो पीछे जो एक है, एक का तो एक ही आएगा, यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये हो गए 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचे 9। 91 किसके पीछे है, इसके पीछे 81 है, आंसर नहीं है। इसके पीछे क्या है 81 है, आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये देखो 9 बचे, यहाँ पे कितने बचे, ये भी 9 बचेंगे, ठीक है। अब देखो 900, देखो पॉइंट लगेगा 991, देखो ये कितना है 991, ये कितना है 991, बात सही है कि नहीं। लेकिन इसने एक कैरी दी थी, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा कितना 11, 11 में से 2 गए तो 9 बचे। अब देखो इसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है 8 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको घटाने का ट्रिक भी बता दिया, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे आराम से तसल्ली से घटाना है, थोड़ा सा आपको पॉइंट पे ध्यान देना है बस, और कुछ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, शायद आने के चांसेस ज्यादा हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को मैं कहीं नहीं लिखूंगा, मैं कहीं नहीं लिखूंगा और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो 4 का गुणा, सबसे पहले हम कोष्टक कॉल करेंगे, ये वाले कोष्टक को, ठीक है। 4 का गुणा जैसे ही हमने 2 में किया तो कितने हो गए हमारे पास 8, ठीक है, 8 हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो हमें भाग देना है, 8 का भाग हमने 16 में दिया तो कितने बार गए 2 बार। यहां तक समझ में आया सबके। अब देखो गुणा का चिन्ह है तो 4 का गुणा 2 में किया कितने हो गए 8, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो भाग का चिन्ह है तो 8 का भाग दिया 32 में, 8 चौक 32, सही है कि नहीं। अब देखो 4 का 4 में गुणा करेंगे कितने हो गए 16, 16 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी 20। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें कोई दिमाग लगाना था, बिल्कुल भी नहीं लगाना था। क्या आपको कुछ करना था, देखो आपके जो आपके टीचर है उन्होंने बहुत बड़ा बता दिया होगा आपको और ऐसे घुमा दिया होगा जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, आपको ऐसे घुमा दिया होगा जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। तो देखो इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, एक बार और मैं काट के आपको बता देता हूँ हमने किस तरीके से काटा, जिससे आपके हर स्टूडेंट के समझ में आ जाए, ठीक है। देखो एक और बार मैं काट के बता दूं कैसे काटा मैंने। देखो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्यूशन करना है, तो 4 का गुणा हमने 4 में किया क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो ये हो गया 8, ठीक है। फिर हमने 8 का भाग दिया क्योंकि भाग का चिन्ह है तो 8 का भाग दिया, ये हो गया 16, ठीक है। हमने फिर गुणा का चिन्ह किया, 4 का गुणा 2 में किया तो कितने हो गए 8। फिर हमने भाग का चिन्ह है तो 8 का भाग दिया, ये गया इसमें 32 में 4 बार, 4 का गुणा 4 में किया तो कितने हो गए 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस वाले क्वेश्चन को बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है, थोड़ा सा आप ऑप्शन पे काम किया करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 है, 90 में कुछ संख्या प्लस करेंगे तो 90 से छोटी संख्या तो आ नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो है 90 है, ये कितना है 10 है, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ये वाली बात, ठीक है। अब देखो 90 से नीचे वाली संख्या नहीं आ सकती। अब इस पे सॉल्यूशन करेंगे, इस पे सॉल्यूशन करेंगे तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो एक तो यहीं पे काट के बता सकता हूं और दूसरा आपको नीचे भी बता सकता हूं, कहीं भी सीख लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे सिखाता हूँ, देखो 325.61 है बट्टे ये क्या हुआ 3.2561,
ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये हुआ 0.000 कितने 1 2 3 1 बट्टे 0.121, ठीक है। ये वाला हमें सॉल्यूशन करना है और इसमें हमें जब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे उसके बाद हमें इसमें क्या करना है 90 जोड़ देना है। तो देखो हमें 90 जोड़ना है, किसी भी संख्या में 90 जोड़ेंगे तो वो संख्या 90 से कम नहीं होगी, तो ये 10 था इसीलिए हमने पहले ही काट दिया। अब हमारे पास 3 चोर बचे, इन तीनों चोरों में से एक चोर है, उसको छांटना है हमें कौन सा चोर है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंटों को मेंटेन करेंगे। देखो इसको हटाएंगे, देखो 2 अक्षर बाद दशमलव था तो 2 जीरो नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद कितने अक्षर बाद था, 1 2 3 4 अक्षर बाद था, तो इसको हटाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये वाली बात पूरी खत्म हुई। अब ऐसे ही देखो इसको करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूरा नीचे वाला खत्म हुआ, ठीक है। एक दशमलव ये है, ठीक है, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो इससे ये कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, एक लिख दिया। अब देखो 1 2 3 और 1 2 3, अब 1 जीरो बची, 1 जीरो ऊपर रख देंगे। अब ये कितना बचा 10, 10 में और 90 जोड़ना है, तो ये हुआ हमारा 100, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी क्या? आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा था? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर आज भी ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो जिंदगी में कभी भी नहीं आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन से डरते रहोगे, आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। अगर देखो आपको यहीं पे सॉल्यूशन करना था तो यहीं पे हो जाता। देखो 2 अक्षर बाद दशमलव है तो 2 जीरो और बढ़ा लेते, ठीक है। ये 4 अक्षर बाद था तो 4 जीरो और बढ़ा देते, 1 2 3 4। अब देखो इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 3 अक्षर बाद था तो 3 अक्षर ये वाले 3 जीरो काट देते, यहाँ पे पॉइंट बचता, इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो और बढ़ा देते नीचे की ओर, तो इससे एक बार जीरो कट जाती और इससे पूरा ये एक बार कट ही जाएगा और 10 बचा। 10 और 90 कितने होते हैं, 100 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 सेकंड में लगा देते आप, बी मतलब ऑप्शन नंबर बी 1 सेकंड में लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में क्या हार्ड था? कुछ हार्ड था? बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो देखो मैं आपको बता दूं कि देखो इसको यहीं पे सॉल्यूशन करके बता दूंगा। देखो देखो ट्रिक क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन कराता हूं मात्र आपको 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। देखो समझने की कोशिश करना, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो जब भी हम इसमें भाग देंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब 8 से 8 कट गया, कहानी खत्म। 32 की और 8 और 4 नीचे वाले की कहानी खत्म हो गई, सही है कि नहीं। अब इस पे बात करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट से क्या करेंगे, पॉइंट को पॉइंट से हटाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट देखो 0 बार था, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब देखो 3 से इसको काटेंगे तो पॉइंट 3 बार पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास बचा, अब 2 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। लेकिन एक अंक बाद दशमलव ये है और एक अंक बाद दशमलव ये है, तो कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो आप, साफ साफ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने कुछ किया? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। आपको कुछ ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूं तो हर क्वेश्चन इसका मतलब हर क्वेश्चन को आसान बना दूंगा। आपका बस देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, नजरिया पूरा बदल दूंगा। आप मेरे साथ एक बार देखो तो सही, आपको पता चल जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करते थे, यहाँ पे 0.2 3.2 और 0.09 ये वाली संख्या थी आपकी। इसमें आपको करना क्या था, इसको हमें बहुत जल्दी सॉल्यूशन करना था समय से पहले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दिया, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव यहाँ था, एक अंक बाद यहाँ था। अब देखो 4 से ये कटेंगे 8 बार, 8 से ये कटेंगे पूरे खत्म, ठीक है। अब देखो इससे काटते तो ये कट जाता 3 बार। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे था, ये 2 पॉइंट बाद था तो पॉइंट यहाँ पे लग जाता। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, गुणा में दशमलव जुड़ जाता है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में वहीं की वहीं कैसे करेंगे, वहीं की बता रहा हूं मैं, इधर उधर ले आने की जरूरत नहीं है आपको, वहीं की वहीं। और आपसे मैं वादा करता हूं पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आपको चूतिया बनाएंगे, पूरा का पूरा पागल बनाएंगे और आप ऐसे ही पागल बनते रहोगे अगर आप फालतू की वीडियो देखोगे तो। देखो सबसे पहले इसको बोलते हैं बार, इसका मैं नाम लिख दूं, इसको बोलते हैं क्या, बार बोलते हैं। मान लो 4 माइनस के 3, इसकी जो चांद पे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, लेकिन इसको बोलते हैं बार। तो सबसे पहले बार को सॉल्यूशन करते हैं। 3 में से
2 गए तो कितने बचे आपके पास, 1 बचा। अब 20 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 20। अब 60 में से 20 गए तो आपके पास बचा 40। ठीक है, आपके पास कितना बचा 40। अब देखो 5/2 आपके पास ऑलरेडी है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आपके पास बचा देखो 100 में भाग देना किसका 40 का, यानी 100 में भाग देना किसका 40 का, 0 से 0 गई। अब देखो हम काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम ये है, सेम टू सेम ये है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो गुणा में देखो नीचे वाला जो हर समान होता है तो ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। 5 और 5 कितने हुए, ये हुए 10, 10/2 और 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जिनके समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको एक बार रिपीट करके दोबारा बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। देखो लेकिन हर आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। आपके जितने भी आस पड़ोस में दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं आपके परिचित, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब करवाने हैं जिससे मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको ला के खड़ा करके आराम से पढ़ा सकूँ। ठीक है, देखो आराम से करेंगे। देखो 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1। अगर 20 में हम 1 का गुणा करते तो हमारे पास बचे 20। अब देखो 60 में से 20 गए तो हमारे पास बचे 40, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गई। 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, 5/2 प्लस 5/2, 5 और 5 कितने होते हैं 10 होते हैं, और नीचे हमारा हर समान है तो एक लिख लेंगे 2, 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, कहाँ है, इसके बाद इसको देखते हैं। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, इसकी ट्रिक समझना क्या है। सबसे पहले हम सिंपल विंड में चेंज करेंगे। देखो फर्स्ट सिंपल फ्रिक्शन, साधारण, देखो साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो साधारण भिन्न कौन सी है, 5 का गुणा 2 में करेंगे कितने हो गए, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 11/5। भाग का चिन्ह है, गुणा में चेंज कर देंगे, 10 को ऊपर पहुंचा देंगे, 1 को नीचे पहुंचा देंगे, क्योंकि गुणा में जब भाग को चेंज करते हैं, भाग को गुणा में चेंज करते हैं, संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। अब ये देखो 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख देंगे गुणा में 1/2। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, अब इसको चेंज कर देंगे, 4 3 12 और 3 15, 15/4। ठीक है, अब देखना 5 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो ये बचा 11 सही 1 15/4। ठीक है, ये बचा। अब 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 चौक कितने होते हैं 44, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 44 प्लस 15/4। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 59/4। जब भी हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा, 14 सही 3/4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और जो बच्चे भाग नहीं देना चाहते तो वो भाग ऐसे दे सकते हैं जिन पे भागने, 4 एकन 4, 1 बचा, अंक उतारा 9 का, 4 चक 16। ठीक है, अब देखो इतना ही देना था आपको, 4 चक 16। इससे पता चलेगा कि जो हमारी सामने वाली संख्या है वो 14 आएगी। इसमें सामने 7 है, हो नहीं सकता। इसमें सामने 5 है, हो नहीं सकता। इसमें सामने 11 है, हो नहीं सकता। एक ही में 14 है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं करना था, आपको इतना माइंड नहीं लगाना था, हमें 14 ज्ञात करना था। 14 हमें पता चल जाता तो हमारा एक ही ऑप्शन में 14 है और हम उसी ऑप्शन को लगा देते। इसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड। ठीक है, अब पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में इसको कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। देखो जब भी कोई संख्या बराबर में होती है तो ऊपर नीचे गुणा कर देते, जैसे 4/3 बराबर के 6/2, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। बात सही है कि नहीं। अब देखो ऐसी एक संख्या है, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये देखो x/64 है। मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके अपेक्षा आपको समझ में आ जाएगा। 81/x है। ठीक है, अब देखो x का गुणा x में हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो x स्क्वायर बचा, ये बचा 81 गुणा 64। ठीक है, जब हम उस स्क्वायर को इधर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, x रूट में कितना हो गया 81 गुणा 64। अब देखो रूट 81 किसका वर्ग होता है, देखो एक बार मैं खोल के दिखाई, तो 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, तो x बराबर के, देखो 9 के जोड़े में से 1 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, इस वाले जोड़े में से 1 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 कितने होते हैं 72 होते हैं, 9 का गुणा 8 में करेंगे 72। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ये स्क्वायर था, इधर गया वर्गमूल क्यों हो गया, क्योंकि वर्गमूल हो जाता है वो,
जब भी कोई स्क्वायर बराबर के अपोजिट साइड में जाता है, दूसरी साइड में जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा? इस वाले क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन बचे हैं, देखो बहुत सारे बचे हैं अभी क्वेश्चन, देखो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा? इस वाले क्वेश्चन को मैं करने का एक तरीका बताऊंगा, इसकी देखो ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है, ट्रिक समझो क्या है। देखो इसमें हम दशमलव काउंट करेंगे कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें 6 अंक का दशमलव चाहिए। इसमें करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि कितने होंगे। देखो ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो एक जीरो हटा दो, ये वाली जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, मैं एक जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि हमारे अक्षर ऊपर कितने हैं, 5 हैं, तो हमारी 5 जीरो ऊपर रखी जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसमें भाग देना था, इसमें भाग देना था, तो ये इसकी जो पॉइंट है, इसकी जीरो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो ये कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 1 1 1, इससे काटते जाओ। ठीक है, काटते जाओ। अब क्या बचा, 1 बचा, यानी कि 1/1 बचा। अब एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 कहाँ पे आ रहा है, डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 0.1। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, न डरना है, आपको बस मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। आगे से देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगा कि आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट कर लोगे। देखो सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी है। देखो ए की जो वैल्यू है, ए कितना है, 20 है आपके पास, और जो बी है वो कितना है, 5 है, और जो सी है वो कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, देखो ए गुणा वी, ठीक है, प्लस ए भाग बी, ठीक है, और माइनस के बी प्लस सी। देखो ये सारी हमें चीजें दी है, तो देखो एक ही जगह क्या रखना है, 20 रखना है, तो इसमें रख दो 20 गुणा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिख दो 5, प्लस का चिन्ह है। ए कितना है, ए है हमारा 20, तो यहाँ पे लिख दो 20, भाग देना है, बी कितना है, 5 है, तो यहाँ लिख दो 5, ठीक है, माइनस बी कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ लिख दो 5, प्लस सी कितना है हमारा, सी 2 है, तो यहाँ पे हम लिख दो 2। ठीक है, अब देखो 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि ये हुए 100, प्लस अब 5 का भाग देंगे इसमें कितने में, 20 में, तो ये कितना हुआ, 4 हुआ, माइनस के 5 का, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। अब देखो 100 और 4, 104 में से 7 गए, तो आप बताओ कितने बचे, तो आप सबको पता है 97 बचे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, हमें ए के नीचे ए रखना था, बी के नीचे बी रखना था, जोड़ने की बोल रहा था तो जोड़ देते, घटाने की बोल रहा तो घटा देते। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और ये HW के लिए क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के तौर पे हम दे रहे हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो ये आप टॉपर बन जाओगे, इस वाले बैच के टॉपर बन जाओगे, अगर आप ये क्वेश्चन करके आपने कमेंट सेक्शन में दे दिया तो। थैंक यू, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके आस पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।